25 दिसंबर क्रिसमस डे ऑल्सो नोन फॉर सेंटा क्लॉज। जनरली बच्चे और कई बार बड़े भी पूछते हैं, क्या सेंटा सच में होते हैं? क्या सच में कोई आपका मनपसंद गिफ्ट आपके घर ला कर देता है, या फिर ये सारी कुछ कहानियाँ हैं? इसी से रिलेटेड मेरे पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपके ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकती है। द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस देर वॉज अ सेंट इन अ विलेज। एक गांव में एक संत हुआ करते थे जो कई वर्षों से एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। पर एक दिन उस गांव में लगातार बारिश के कारण पास की नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव में भरने लगा। सारे गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए उस गांव को छोड़कर भागने लगे। पानी भरते भरते इतना बढ़ गया कि संत घुटने तक उस पानी में डूब गए। तभी सामने से एक खाली नाव बहते हुए संत तक पहुंची। वो संत चाहते तो उस नाव में बैठकर अपनी जान बचा सकते थे, पर वो संत नहीं गए। बोले, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर कुछ देर बाद जब पानी कमर तक आ गया तो सैनिकों का बचाव दल आया और उन्होंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी आप हमारे साथ चलिए, अन्यथा आप बह जाएंगे। तब वो संत बोले, नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर मेरी मदद के लिए आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब पानी संत के गले तक आ गया तब एयरफोर्स वाले हेलीकॉप्टर लेकर आए और उन्होंने बाबा जी को समझाया कि बाबा जी आप हमारे साथ चलिए। पर वो संत नहीं माने। बोले, तुम जाओ, मुझे भरोसा है कि मेरा ईश्वर जरूर आएगा। बचाव दल ने उन्हें बहुत समझाया पर वो एक न माने। अंततः हेलीकॉप्टर भी चला गया और पानी का स्तर बढ़ने से उस संत की डूबने से मृत्यु हो गई। जब वो संत स्वर्ग पर पहुंचा तो वो भगवान पर बहुत क्रोधित हुआ। बोला कि भगवान, मैंने आपकी जीवन भर आराधना की, आपकी सेवा की और आप मुझे बचाने तक नहीं आए। तब भगवान हंसने लगे और बोले कि अरे पगले, मैंने तो तुझे बचाने की खूब कोशिश की पर तू ही नहीं माना। तब संत ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कब? भगवान बोले कि ये बता, सबसे पहले तेरे पास एक नाव आई थी जिसमें तू बैठकर बच सकता था, वो मैंने ही तो भेजा था। फिर आर्मी का बचाव दल आया था, उन्हें तेरा पता मैंने ही तो दिया था। और उसके बाद मैंने ही तो तुझे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था, पर तू ही नाना की रट लगाए हुआ था, न जाने कौन से भगवान के इंतजार में था। वो मैं ही तो था जो अलग अलग स्वरूप में तेरे पास आया। वो सारी वस्तुएं, परिस्थितियां मेरी ही मर्जी से तो तुझ तक पहुंची थीं, पर तू पहचाना ही नहीं। दोस्तों, बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है। ईश्वर रोज हमारे जीवन में ढेर सारी नई नई समस्याएं भेजता है ताकि हम थोड़ा और मजबूत बन सकें। रोज नए नए अवसर सृजित करता है, नए नए दरवाजे खोलता है। रोज नए नए लोगों को, नई नई परिस्थितियों को हम तक भेजता है ताकि हम कुछ नया सीख सकें और बेहतर बन सकें। लेकिन हम उसके सारे को समझते ही नहीं। हम बस उसी पुराने ढर्रे में जीते रहते हैं और कभी अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ते ही नहीं हैं और बस हाथ में हाथ रखकर करते रहते हैं 25 दिसंबर का इंतजार कि कभी तो कोई सेंटा आएगा और हमारी सारी विशेष को पूरा कर देगा। इन शॉर्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटा इज नॉट रॉन्ग, बट द वे यू सी टुवर्ड्स इट, दैट इज रॉन्ग। सेंटा क्लॉज कोई भी परिस्थिति हो सकती है जो हनुमान जी की तरह आपको असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए प्रेरित कर दे। सेंटा क्लॉज श्री कृष्ण की तरह कोई अच्छा मित्र हो सकता है जिसकी अच्छी सलाह आपकी जिंदगी बदल दे। सेंटा क्लॉज कोई भी अच्छी आदत हो सकती है जिसको कंटिन्यू करने से आप हाईली प्रोडक्टिव बन जाएं। सेंटा कुड बी एनीथिंग, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। जस्ट बी कॉन्शियस, द गॉड इज एवरीवेयर एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन। बस जागृत अवस्था में रहो और याद रखो कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो ईश्वर की इच्छा से या तो कुछ देने के लिए या कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। और अपने इसी एटीट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ के सेंटा को ढूंढ पाएंगे जो आपकी हर एक विशेष को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ लेट अस नो हु इज सेंटा ऑफ योर लाइफ इन द कमेंट सेक्शन।